गर्ल्स या बॉयज़ आप लोगों को यही बोलूँगी कि देखिए, आदमी नॉर्मली क्या सोचता है कि इसने मुझसे मीठा बात किया ना तो ये सही होगा, लेकिन ऐसा है ना, बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ देखिए, जो आदमी सच्चा होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं है ना दो टूक गुस्सा होगा, वो आपके सामने बोलेगा। तो आपको ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे बुरा लग जाए कि नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं, आपको हो सकता है वो टाइम पे बुरा लग जाए। आप उस टाइम नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम लीजिए, आप डिसाइड करिए। लेकिन हर टाइम अगर आपकी कोई सारी बातें मान रहा है, ठीक है, सारी बातें आपकी सुन रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो लड़की लड़के को यूज़ कर रही है या लड़का लड़की को यूज़ कर रहा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका पैसा है, सब कुछ आप समझ सकते हैं। देखिए, सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकती हूँ, और वो जो प्यार आप बोल सकते हो या वो जो उनको समझ चाहिए, वो लड़का उनको उस तरीके से है ना ब्रेन वॉश करता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं हमें कोई समझने वाला है। लेकिन आप लोग, चाहे वो लड़की लड़के का हो, दोनों के लिए अपोजिट बोल रही हूँ, प्लीज़ आप समझिएगा गहराई से। जो आपको हर बात पे हाँ हाँ कर रहा है, आपकी ये कर रहा है, और आपने इतने सालों से माँ बाप की सुनी है, तो आप समझ लीजिए, आप जो थोड़े दिन के लिए खुश हुए हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। ये एक तरीके से वही है, भले आपके घर में एसी है, मॉल में जाते हैं बहुत अच्छा लगता है ना, लास्ट में आते अपने घर पे ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसों की संगत में रहेंगे ना, तो आपको घर भी नहीं मिलेगा। रास्ते पे जो हम बोलते हैं ना, अरे भिखारी है, अब बोलते हैं ना, भिखारी की भी ज़िंदगी नहीं मिलेगी, एक कैद की ज़िंदगी मिलेगी। और ऐसे ऐसे होंगे जहाँ पे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस चीज़ को ना गहराई से सोचिएगा कि जो चीज़ आपको एट प्रेजेंट अच्छी लग रही है ना, बहुत आपको बहुत सुंदर लग रही है, वो आपको बाद में कितना बोलते हैं ना प्रॉब्लम देगी। और आज आप एक चीज़ देखते भी हो, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो दुल्हनें जो डार्क मेकअप करती हैं, पहले एकदम सिंपल चलता था, बाद में वो चेहरा धो लेती है, उसके ऊपर फनी मजाक बनते। तो ये सेम ही चीज़ आप समझ के चले। मैं किसी के मेकअप के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा मत कराइए, आप कराइए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शुरू में सब चीज़ें जो आपके मन के मुताबिक होती हैं, आपके सोच के मुताबिक होती हैं, वो आपको शुरू में खुशियाँ बहुत देंगी। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि ये जो चीज़ें हैं ये टेम्पररी बेस है। रियल लाइफ क्या है? आपका घर। आप बाहर होटलों में खाइए, अच्छे अच्छे बर्तन हैं, घर पे डिनर सेट भी लोगों के पास एक से बढ़कर एक है, लेकिन होटलों की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि हर होटल में अलग अलग होते हैं। घर में इतने आप कितने रखेंगे? घर के लिए एक मेहमान के लिए, एक स्पेशल मेहमान के लिए, एक ओकेजन के लिए, पूरे घर को होटल की तरह नहीं सजा देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, मेंटलिटी जिसको आप बोलते हैं, उसको इतना क्लियर रखिए कि अगर आपको लग रहा है ना सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली जा रही हैं, ठीक है, तो आप फंसने वाले हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बेटा प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर हमको कोई टोक रहा है ना, वो उस टाइम पे आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाले कल के लिए आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं कि आपको सामने वाला टोक रहा है कि आपको गलत रास्ता मिलने वाला है, आप बच जाओ। आप उस टाइम पे क्या होता है ना, आदमी के अंदर एक आप बोल सकते हो एटीट्यूड हो सकता है, या उसको लगता है कि आई एम समथिंग, क्योंकि वो ऐसी कुछ चीज़ें करके आ चुका होता है कि उस लोग उसकी तारीफ करते हैं कि अरे यार इसने तो ये कर दिखाया, हमने ये नहीं कर दिखाया। क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ का आदमी को कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आप भी लॉजिक लगाइए कि उसकी 3-4 चीज़ें कुछ अच्छी गई हो, तो उसको क्या लगता है मैं ये भी कर लूँगा, अगर मैंने ये कर लिया तो वो भी कर लूँगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जब चीज़ों का मिश्रण एक साथ हो जाता है ना, तो आदमी का डिसीजन गलत हो जाता है। तो अपने अंदर है ना, हम सबको एक छोटा सा खौफ रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, कभी भी गलती कर सकते हैं। कुछ भी करने से पहले, कोई भी किसी भी टॉपिक के लिए बोल रही हूँ, इधर सिर्फ शादी के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोगों को सब तरफ से बोल रही हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं प्लीज़ एक डर मन में बरकरार रखिए कि हमसे अगर कोई गलती हो गई तो पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। छोटे से छोटा ये सोच लीजिए कि हम किसी की नज़र से ना उतरे, बस। बड़े से बड़ा तो आपको पता ही है, क्राइम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बस इतना अगर आप अपने मन में खौफ रखेंगे ना कि हम सामने वाले की नज़र से ना उतरे, हम सोच के बोले, हम सही से उठे, सही से बैठे, सही से खाएं, कोई हमारे ऊपर है ना टिप्पणी ना करे। और जो बेतुके की टिप्पणी करते हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए।